जितने भी कॉलेज वाले हो कान खोल के सुन लो, इस तरीके का मामला आएगा तो NSUI एकदम एक पैर पर खड़े होगी छात्रों के साथ में, और ये आप लोगों के लिए चेतावनी है। फिर रुंगटा बोलता है कि हम जिम्मेदारी नहीं ली। इस वक्त दुर्ग में हूँ। दुर्ग के अगर आपको बताऊँ तो रुंगटा कॉलेज में हूँ और रुंगटा कॉलेज के R1 के ठीक सामने खड़ा हूँ। खड़े होने का विषय ये है कि बच्चों के साथ धोखाधड़ी हुई है। धोखाधड़ी किस प्रकार हुई है अब आपको बताता हूँ। छात्रों से पैसा ये बोलकर ले लिया जाता है कि आपका फीस पे करा जा रहा है, QR कोड के माध्यम से ले लिया जाता है या ऑफलाइन ले लिया जाता है, मगर उन्हें पक्का रसीद नहीं दिया जाता। ये संस्था की नहीं, भिलाई के लगभग संस्थाओं का यही हाल है। यही आपको लाचारी व्यवस्था दिखाने आया हूँ। छात्र आज प्रदर्शन कर रहे हैं। NSUI की टीम भी हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे। अमन, क्या ऐसा हो गया प्रदर्शन करना? देखिए, नमन अग्रवाल जी द्वारा जो कि इस कॉलेज में काउंटर पर बैठते हैं, फीस काउंटर पर, छात्रों से पैसा ले लिया गया है। पैसा मतलब वो अपने पास लेकर के उस फीस को नहीं पटाए हैं, जिससे छात्र बहुत ही ज़्यादा परेशान है। फीस को दोबारा पटाने की बात की जा रही है, वो भी पेनल्टी के साथ। तो छात्र, अगर छात्रों के हित में छात्रों के साथ अन्याय होगा तो NSUI उनके साथ तत्पर खड़े रहेगी। हर समय हर क्षण हम इनके साथ हैं। इस तरह की धोखाधड़ी हम अपने छात्रों के साथ नहीं होने देंगे। ये सभी छात्र बाहरी हैं, बाहर से आए हैं। हम अपने भिलाई को एजुकेशन हब बना के रखे तो अच्छे मामलों में बना करके रखना चाहते हैं। ये मैं ये सिर्फ रुंगटा कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी कॉलेज वाले हो कान खोल के सुन लो, इस तरीके का मामला आएगा तो NSUI एकदम एक पैर पर खड़े होगी छात्रों के साथ में, और ये आप लोगों के लिए चेतावनी है। चलिए, और हमारे साथ छात्र मौजूद है। छात्र से बात करेंगे। कौन से ब्रांच के हैं? इलेक्ट्रिकल। कितना पैसा फंस गया? 34,000। कैसे, किस माध्यम से पेमेंट करे थे? QR के माध्यम से पेमेंट किए थे। उसके बाद प्रशासन कुछ बोल नहीं रही यहाँ की? नहीं, यहाँ बोल रहे हैं कि तुमको कोलेक्सो में करना चाहिए था फीस पे। वाई? क्योंकि वही है, अब फीस पे करने का जो मेथड है वो उसी में करना है, पर ये हमको फर्स्ट सेम में नहीं बताया गया। फर्स्ट सेम में नहीं बताया तो कहीं ना कहीं गलती किसकी? प्रशासन की मार रही कि गलती आप लोग की है? फिर गलती थी। एक्चुअली उन्होंने हमें बोला था कि हम यहाँ के फैकल्टी, उन्होंने हमारा एडमिशन किया था, काउंसलिंग भी उन्होंने किया था, तो ऑब्वियसली हम उसको ट्रस्ट करेंगे ना उन पे, क्योंकि वो मेंबर है और उन्होंने हमारा एडमिशन किया था। सो हमको उन पे ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। इवन तो आप उनको कॉल करेंगे तो रुंगटा एजुकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी वही दिखाता है उनके कॉल पे, मतलब वो इसके मेंबर है ना। तो फिर रुंगटा बोलता है कि हम जिम्मेदारी नहीं लिए, आप लालच में जिम्मेदारी नहीं लिए तो फिर साइबर ठगी हो गया है। तो हाँ, उन्होंने वो किया है, साइबर ठगी हुआ ना भाई, किया है उन्होंने। वो हम तो गांव से उठ के आए नहीं, अच्छे को चरा के आए हैं। हमको पता चला है उस सर ने पहले भी बिलासपुर में बहुत लोगों को ठग के यहाँ पे एडमिशन, यहाँ पे फिर से आप जॉब ज्वाइन किए हो। अगर कॉलेज को क्या वो व्यक्ति का नाम? नमन अग्रवाल जी के द्वारा उनका वॉइस मैसेज है, वॉइस कॉल है उनका, स्टूडेंट के द्वारा बात करते हुए पूरा रिकॉर्डिंग्स है। वो ये बोल रहे हैं मैं धीरे धीरे करके आपका पैसा वापस कर दूंगा, आप कॉलेज में ये सब मत करिए। और उनको ये भी पता था कि आज हम ये कार्यक्रम करने वाले। रुंगटा कॉलेज R1 के ठीक सामने खड़ा हूँ, जहाँ बच्चों के साथ धोखाधड़ी हुआ जरूर है, मगर इनके पास इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। आप लिखते हुए कागज में लोगों बच्चों का नाम देख रहे हैं, कोई और नाम नहीं। जिन बच्चों का पैसा लिया गया है, जिन बच्चों का पैसा खा लिया गया है, वो नाम लिखा जा रहा है। जब लगातार NSUI द्वारा प्रदर्शन करा गया है, तब जो प्रशासन की आँख खुली है, प्रशासन उसमें नाम लिख रहा है कि अंदर जाके हम लोगों को देंगे और जो पैसा खाया गया है बच्चों का लौटाया जाएगा। मगर आपको अगर मामला बताऊं तो NSUI के तमाम जो अधिकारी है वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। अमन सेठिया के नेतृत्व में ये सब चल रहा है। अगर आपको और अगर चीज़ें दिखाऊं तो आप देख सकते हैं प्रशासन के जो लोग हैं वहाँ पे लगातार बातचीत कर रहे हैं। जो ज्ञापन है और जो भी लेटर है, लेटर के माध्यम से बातचीत हो रहा है कि कैसे भी करके अंदर ना आने दिया जाए। अगर दूसरे तरफ आपको बताऊँ तो लगातार यहाँ पे बाउंसर्स खड़े कर दिए गए हैं कि कोई भी जो यहाँ पे NSUI है, जो तमाम जो छात्र हैं वो अंदर ना आ सके। मगर वहीं अगर दूसरी तरफ बात करेंगे तो जामुल थाना की पुलिस को भी यहाँ बुला लिया गया है कि ये जो मामला है ये मामला ना बढ़े और कैसे भी ये जो मामला है इसको रफा दफा कर दिया जा सके। मगर अगर बात करें तो 5 से 6 लाख रुपए की हेरा फेरी हुई है तो उस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। लगातार हम इस पर आपको अपडेट दिखा रहे हैं, क्योंकि जो तमाम जो बच्चे यहाँ पे पहुँचे, जिनका यहाँ पे पैसा फंसा है, दूर दराज गाँव से यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हुए हैं, वो तमाम जो अभी जो सहारा बन के NSUI के पदाधिकारी उनके लिए खड़े हुए हैं। खास अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। कैमरा पर्सन टांडी के साथ मैं प्रांजल यादव, दुर्ग, छत्तीसगढ़।